हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी कॉर्न। तो आज मैं करने जा रही हूँ ये ब्यूटीफुल सा मेकअप और आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग को ये लुक कैसा लग रहा है। आज मैंने किया है ग्लिटरी ग्रीन आई मेकअप और यकीन करें ये आईज इतनी प्यारी लग रही हैं कि मेरे दिमाग में बार बार गाना आ रहा है, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं। तो चलिए चलते हैं इस प्यारे से मेकअप का लुक क्रिएट करते हैं और आपको बताती हूँ कि ये मेकअप मैंने कैसे किया था। और जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी जो है मेकअप लुक्स वगैरह और रेमेडीज़ वगैरह दी, जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो उम्मीद करती हूँ ये मेकअप भी आप लोग को पसंद आएगा। तो मैं ये मेकअप जो है वो डमी पे ही कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास आपको पता है कोई मॉडल नहीं है फ़िलहाल, वरना मैं आपको मॉडल पे भी लुक क्रिएट करके दिखाती और कोशिश करूँगी कि बहुत जल्द जो है अपनी आइज़ पे या रियल आइज़ पे भी करके दिखाऊँगी। बट इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। तो यहाँ पर जो मैंने सबसे पहले एक बिल्कुल लाइट टी पिंक सा शेड लिया है जिससे जो मैं क्रीज एरिया कवर करूँगी। और हमेशा मैं आपको अपनी वीडियो में बताती भी हूँ कि क्रीज एरिया जो है वो हमें एक गाइडलाइन मिल जाती है मेकअप के लिए कि हमें पता होता है कि अब हमने जो है वो आई लिड पे क्या कहाँ से कलर मतलब शेड्स लगाने हैं और फिर इनर कॉर्नर कहाँ से बनाना है और ब्रो बोन पे हमने कहाँ तक शेड लेके जाना है। तो मैं दोनों आइज़ पे एक साथ ही मेकअप करती हूँ, हमेशा मुझे इससे थोड़ा सा ईजी लगता है। तो मैंने जो है वो पिंक शेड लेके बस उससे जो है वो यहाँ पे क्रीज एरिया कवर किया है और इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके डार्क करूँगी क्योंकि अभी फ़िलहाल मैंने इसको यानी अपना क्रीज एरिया बनाया है। तो मेकअप जो है ये लुक बहुत प्यारा लग रहा था। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आजकल काशीज़ का जो मेकअप है उसमें जो है वो ज़्यादातर ग्लिटरी आइज़ हैं, बट उनके जो ग्लिटर्स हैं आपको पता है वो नॉर्मली अफोर्डेबल भी नहीं है और हमें वो नहीं मिलते। तो ज़रूरी नहीं है कि हम उतना ही ग्लिटरी अपनी आइज़ को बनाएं और हम दूसरे टाइप के मेकअप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यही कोशिश की है कि मैं उतना ज़्यादा ग्लिटरी नहीं बट उससे हटके बहुत प्यारा सा लुक क्रिएट करके दिखाऊँ आप लोगों को। तो यहाँ पर जो है वो मैंने थोड़ा सा यानी डार्क पिंक जो होता है शॉकिंग पिंक की टाइप का, उस टाइप का कलर लिया है क्योंकि क्रीज एरिया पे इस टाइप के ही कलर लगाए जाते हैं जिससे जो है वो आई बहुत ज़्यादा इन्हेंस होती है। आपका मेकअप कोई भी कलर हो कोई भी शेड हो तो वो बहुत उठता है। और एज़ यूजुअल जो कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मेकअप की ब्लेंडिंग आप लोग बहुत अच्छी सी किया करें। तो मैं भी जो है वो करती जाती हूँ, साथ साथ उसको फिर ब्लेंडिंग भी करती जाती हूँ आखिर में और चेक करती रहती हूँ कि कहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं हुई, क्योंकि स्किन पे फिर जब लाइट पड़ती है और कैमरा जब फोकस करता है तो हमारे मेकअप की जो बारीकियाँ होती हैं वो उसमें नज़र आती हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है हल्का सा पर्पल टाइप का मेकअप शेड लेके उसको भी इसी में ही मिक्स किया है। तो अभी हमारे क्रीज एरिया जो है वो हमारा कवर हो चुका है। अब हम आएंगे अपनी लीड पे। तो हम इस पे जो है वो आई पे सेंटर लीड पे जो है मैंने दो तरह के ग्रीन कलर मिला के लगा रही थी, एक डार्क और एक लाइट, क्योंकि लाइट कलर अगर लगा रही थी तो वो उठ नहीं रहा था और डार्क कलर में लगाना नहीं चाह रही थी। मुझे ये था कि मैं दोनों को मिला के लगाती हूँ। तो मेरे पास ये ग्लैमरस के पैलेट है और मैं हमेशा इसी से ही मेकअप करती हूँ क्योंकि मुझे आज तक इसके अलावा कोई पैलेट चाहे वो कितनी भी एक्सपेंसिव हो, हुदा ब्यूटी हो, कोई भी हो, बट मुझे वो नहीं इतना कंफर्टेबल लगती है मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए जितना कि मुझे ग्लैमरस की मेकअप पैलेट जो है वो अच्छी लगती है। और काफ़ी चीप प्राइस, मतलब ये समझे बहुत रीज़नेबल इसके प्राइस हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने इसी के जो ना वो पहले मैंने मैट शेड लिए थे, उसके बाद अब जब मैट से मैंने पूरा कवर कर दिया उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो है वो इसके वेलवेट शेड जो कि इसके दूसरी साइड पर होते हैं वेलवेट शेड मैंने वो उठाए हैं और उसमें से मैं सेम वही कलर जो कि मैंने मैट के लिए थे तो वही जो है वो मैं सेम इसमें जो है वो वेलवेट टच यूज़ कर रही हूँ। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये देखें ये एक मैं डार्क उठा रही हूँ और उसके बाद अब जो है वो मैं डार्क जो इससे मैं साइड के कॉर्नर्स कवर करूँगी। जो पहले वाले जो दोनों ग्रीन कलर थे वो मैंने वेलवेट के सेम और मैट के सेम लगाए थे। अब उसी का ही डार्क यानी जो बिल्कुल काही कलर जो कहलाता है मैंने वो शेड उठाया और उससे जो मैं अब इसके आउटर कॉर्नर और मतलब सी टाइप में अब हमने जो ना वो ब्रश को चलाना है तेज़ से और ब्रश को जो राउंड राउंड करके क्लॉक एंटी क्लॉक इस तरह आपने चलाना है। तो ब्लेंडिंग जो है वो कोशिश किया करें कि एक जैसी रहे दोनों आँखों की, ये ना हो कि एक आँख जो है वो मशरिक में और एक मगरिब में जा रही हो, ऐसा नहीं करना है आप लोगों ने भी। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मैं दोनों तरफ मेकअप को लेके चल रही हूँ और अगर बिलफर्ज ऐसा हो भी जाता है जाहिर सी बात है गलतियाँ हो जाती हैं और ये मेकअप में तो ये समझें एक तरह से हम शेड्स के साथ खेल रहे होते हैं तो ऊपर नीचे चल जाता है। आखिर में आपने क्या करना होता है उसको अच्छे से आप वाइप से क्लीन कर दें या उसको इक्वल कर लें। और बिलफर्ज अगर आप बिगनर हैं, अगर आपको लगता है कि आप नहीं सही से कर पाते तो आप इधर टेप भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे हैक्स होते हैं मेकअप को क्रिएट करने के लिए, ज़रूरी नहीं होता है कि हम जो है वो बिल्कुल परफेक्ट ही हम करें तो ही हम परफेक्ट खिलाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। उसके अलावा आई टेप्स भी आते हैं गाइडलाइन के लिए, जो ना आई के वो आपने देखा होगा वाइट रंग के टेप्स आते हैं जो साइड पे लगते हैं, आप वो भी ले सकते हैं।
तो और जब आप और फिर जब आप करते रहते हैं तो फिर आपकी ज़ाहिर सी बात है प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो यहाँ पर जो ये मैं कॉपर ग्रीन टाइप का शेड है, ये बिल्कुल ना कॉपर था ना ये ग्रीन था, लेकिन ये कॉपर सा जो ग्रीन कलर होता है ना, बड़ा प्यारा सा बनारसी जिसको कहते हैं, बनारसी ग्रीन कलर, ये वो बनारसी ग्रीन कलर था। तो मैं यहाँ पर जो है वो बनारसी ग्रीन कलर भी लगाऊंगी सेंटर में, क्योंकि मैंने इसको बहुत प्यारी सी आइस, मेरा दिल था बनाने का आज ग्रीन कलर से। तो देखें यहाँ तक अगर आप मेकअप लेके आएंगे तो ये सॉफ्ट उसमें जा रहा है मेकअप, लेकिन हमने इसको ग्लिटर करना है। तो फिर मैं यहाँ पे आज जो है वो थोड़ा सा शिमर का यूज़ करूँगी। अच्छा, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आँखों के नीचे भी मेकअप होता है, सिर्फ आँखों के ऊपर मेकअप नहीं होता। तो नीचे जो है वो आपने कोई ना कोई शेड ऐसा देना होता है जिससे आँखें आपकी इन्हेंस हो, प्यारी लगें, बड़ी बड़ी लगें, काजल आपका प्यारा लगे। तो मैंने जो है वो पिंक कलर का पिंक कलर लेके उसको मैंने नीचे ब्लेंड किया और साइड में फिर मैं हल्का हल्का सा इसको ब्लैक कर दूँगी। तो इस तरह से जो है वो मैंने शेड के लिए वो क्या। अच्छा, हमेशा मैं आपको स्पेशली कलर नहीं बताती, मैं बस ये बताती हूँ कि किस कलर को आपने उठा के थीम बनानी है। उसकी वजह ये है कि जाहिर सी बात है जो कॉस्मेटिक मैं यूज़ कर रही होती हूँ सेम एज इट इज आपके पास नहीं होगा। आपको सिर्फ कलर अप्लाई करना, उसकी ब्लेंडिंग करना, उसको कहाँ तक लेके जाना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर, आई लीड और ब्रो बोन, उसको किस तरह मैनेज करना है, आपको सिर्फ ये चीज़ बताने का असल तरीका जो है वो मैं असल में आपको वो करती हूँ। बाकी आपको पता है इनर कॉर्नर पर हमेशा जो है हम कोई भी लाइटर लगाते हैं, तो यहाँ पर मैं वाइट लाइटर लगाती हूँ, लेकिन हमेशा आपको पता है ऊपर लाइट जल रही होती है, तो उसकी वजह से जो है वो वाइट लाइटर मेरा हमेशा दब जाता है। बट मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। तो यहाँ पे जो है ब्रो बॉन पर भी मैं वाइट रंग का लाइटर लगा रही हूँ, वाइट गोल्ड टाइप का था, तो यहाँ पे वो लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ब्रो बॉन पे जो है वो इसी तरह के ही शेड्स लगाए जाते हैं जिससे आंखें जो बड़ी हसीन अरबिक आइस टाइप की लगती हैं। और मुझे अरबिक मेकअप हमेशा से बहुत पसंद रहा है शुरू से ही, और मेरी अपनी आंखें भी जो है ना मेकअप करने के बाद थोड़ा सा अरबिक लुक देती हैं, इसलिए भी मुझे अरबिक मेकअप अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है मैं इसको भी ब्लेंड करूँगी साथ। अच्छा, कोई भी शेड जो भी आप लगा रहे हैं आपने ये ध्यान रखना है कि हमारा जो मेकअप है ना वो ऐसा पड़ा हुआ सा ना लगे, हमें पता लगे कि हाँ जी हमने कहाँ कहाँ किस तरह से ब्लेंडिंग दी हुई है। तो यहाँ पे जो है मैंने वेट टिश्यूज़ से इसको अपने साइड कॉर्नर्स को इक्वल कर लिया बिल्कुल, और जो भी डस्ट वगैरह जो गिरी हुई थी वो सब मैंने अच्छे से यहाँ पे साफ वो क्लीन कर ली, साफ पता नहीं क्या हो रहा है मेरे मुंह पे। तो खैर यहाँ पर जो है वो मैंने एक ये भी ग्रीनिश गोल्ड कलर था, ये भी ठीक है, ये भी प्योर गोल्ड नहीं था, आपको शायद देखने में इतना आइडिया हो रहा होगा। ये बिल्कुल यानी आप देखें लग के भी ये गोल्डन टच पे नहीं जा रहा है, ये ग्रीन सा ही जा रहा है। तो ये जो है मेरे पास पेस्ट टाइप के जो कलर्स आते हैं क्रिस्टिन के, वो थे, और ये भी बहुत प्यारा सा शेड है। तो बस मैं इसको भी सेंटर पे लगा रही हूँ, और ताकि इससे भी जो ये ग्रीन लुक बहुत अच्छा सा, यानी पैरेट ग्रीन टाइप का मेकअप हो। मैं ये डार्क काही ग्रीन वाला मेकअप नहीं कर रही हूँ, मैं पैरेट ग्रीन के ऊपर कर रही हूँ, जो कि एक बड़ा प्यारा सा गोल्डन के साथ एक ड्रेस का कलर बनता है ना ग्रीन का, ये वो शेड में बनाना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास है आई बेस, और मैं आई बेस को जो है वो सेंटर में लगाऊंगी, क्योंकि ग्लिटर लगाने के लिए हमें आई बेस चाहिए होता है, अदरवाइज जो है ना आपके पास कोई भी सीलर होना चाहिए, बट सीलर बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। तो मेरे पास ये आई बेस पड़ा था, मैंने सोचा इसी से लगा लिया जाए, और मैं यहाँ पे आई बेस लगाऊंगी। तो आई बेस को जो है मैंने वहाँ लगा लिया जहाँ पे मुझे जो है ग्लिटर लगाना था। तो मेरे पास यहाँ पे गोल्डन चंक्स थे, चंक्स वाला जो ग्लिटर आता है ना थोड़ा सा मोटा, एक तो बिल्कुल पाउडर फॉर्म होता है, ये पाउडर फॉर्म नहीं था, ये थोड़ा सा मोटा था ग्लिटर जो था। तो मैंने यहाँ पे जो है वो अच्छे से ग्लिटर को लगा लिया है, और सेंटर में लगाया है पूरे ओवरऑल, यानी पूरा मैंने जो है ना वो हर तरफ नहीं लगाया उसको, आप देख सकते हैं सिर्फ सेंटर में लगाया है। तो आपने भी इसी तरह से लगाना है और कोशिश करना है कि बिल्कुल फिक्स रहे। अगर सीलर जो होता है वो देखें, सीलर भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास अगर आपका सैलून है और आप उससे अच्छी अर्निंग वगैरह है तो आप सीलर यूज़ कर सकते हैं। सीलर जो है ना वो बहुत छोटा सा मतलब लिक्विड टाइप के उसमें आता है, और वो भी तकरीबन 2000 ऐसे 3000 तक में जाता है। बट ये है कि हाँ जब आपने मेकअप करना है प्रोफेशनली तो फिर आपको चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा आई मेकअप तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, और मैं अब लगाऊंगी लाइनर। आई मीन शेड्स वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी लाइनर। और लाइनर जो है ना मैंने पहले तो सिंपल लगाया था, मतलब विंग लाइनर लगाया था, उसके बाद फिर मैंने लैशेस लगाने के बाद फिर मेरा दिल हुआ कि मैं इसको काशीज़ स्टाइल यानी विंग लाइनर कर दूँ, जिस तरह वो लोग बिल्कुल अलग से विंग उठाते हैं। तो मैंने फिर बाद में वही किया था, मैंने साइड में जो है ना वो विंग उठाया था, अच्छा सा प्यारा सा। लेकिन पहले मुझे लैशेस लगानी थी, क्योंकि आपको पता है लैशेस मतलब लाइनर लैशेस से पहले लगता है। उसकी वजह ये है कि फिर सेंटर में ना कहीं कहीं ऐसा होता है कि वाइट
छोटे छोटे डॉट्स हमारी स्किन पे छूट जाते हैं, तो वो फिर जब हम पिक्चर्स वगैरह बनवाते हैं ना तो उसमें वो डॉट बिल्कुल क्लियर नज़र आते हैं, ब्लैंक्स जो होती है ना वो नज़र आती हैं। तो आपने भी हमेशा ऐसे ही करना है, पहले लाजमी आपने लाइनर अंदर अच्छे से फिल कर लेना है लैशेज़ लगाने से पहले, ताकि फिर बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि लैशेज़ के बाद भी जो है ना वो फिर हम लाइनर को अच्छा सा मर्ज करते हैं, सेट करते हैं कि कहाँ कहाँ से ज़्यादा है कहाँ कम है, लेकिन पहले जो है वो लाइनर लगा लेते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर जो है वो अच्छे से लाइनर को लगा लिया था, और सेंटर कॉर्नर पे मैंने जो है वो थोड़े से इसके बाहर की तरफ निकाले थे, मतलब डॉट इसको बाहर करके जो है ना वो थोड़ा सा बनाया था अच्छा सा। इससे ये होता है कि आपकी आँखें जो होती हैं वो थोड़ी सी लॉन्ग लगती हैं, अच्छी बड़ी बड़ी सी आइस लगती हैं। तो इस तरह से जो मैंने बहुत, और ये आपने फिनिशिंग से भी, क्योंकि लाइनर जो है ना वो बहुत क्लियर कट आपकी आइस पे नज़र आता है, अगर ज़रा सा भी मेसी हो जाए तो वो बहुत पता चलता है। तो आपने भी जो है वो बहुत फिनिशिंग के साथ जो है वो लाइनर को लगाना है। तो आप देख सकते हैं मैं भी बहुत एहतियात के साथ बहुत फिनिशिंग से लाइनर को लगा रही हूँ। तो यहाँ पर जो है वो आई लाइनर मेरा मैंने बड़े फिनिशिंग के साथ लगा लिया है, और इसके बाद अब हम लगाएंगे लैशेज़। और लैशेज़ लगाना जो कि डमी पे आपको पता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, 3-4 बार अटैम्प्ट करना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाके जो आप कामयाब होते हैं, बट लग जाती है आहिस्ता आहिस्ता। आपको पता है हर चीज़ की ज़ाहिर इंसान जब प्रैक्टिस करता रहता है तो फिर हर चीज़ बहुत आसान हो जाती है। तो यहाँ पर जो मेरा मेकअप का फाइनल लुक क्रिएट हो चुका है, और उम्मीद करती हूँ आप लोग को बहुत पसंद आएगा ये मेकअप। और रियल में यकीन करें बाज़ औक़ात कैमरा इतना अच्छा शूट नहीं कर पाता जितना कि कोई भी चीज़ हमें रियल में प्यारी लग रही होती है। तो ये मेकअप जो है रियल में इतना हसीन लग रहा था, इतना हसीन लग रहा था कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की है कि बग़ैर फ़िल्टर के जो इसकी शूट करूँ पूरे मेकअप की। बहुत प्यारा लग रहा था ये लेमन टाइप जो ग्रीन कलर होता है, बहुत खूबसूरत लग रही थी ये आइस। और उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करें, क्योंकि अभी न्यू चैनल है, आप लोग के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से मेकअप के साथ।